हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमें ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से। और ये बात सबसे पहले हेनरी मोसले ने बताया था 1909 में। मोसले साहब ने कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि बेटा डिफाइन एटॉमिक नंबर, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि सर एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये कोई चिंता का विषय है ही नहीं कहीं से भी। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम या प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक नंबर। जेड इज अ सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर। ये याद रखना है। ये हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 20 है या 100 है या 150 है या 4 है 3 है, कोई भी एटॉमिक वैल्यू है, जैसे ही एटॉमिक नंबर पता चला तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चल गया। ठीक, मतलब एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये हमेशा फिक्स होता है, ये वेरी नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एक बार वेरी करता है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है ड्यू टू द नेचर ऑफ दैट एलिमेंट। अगर मेटल है तो वो कैटायन बनाएगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर वो नॉन मेटल है तो अनायन बनाएगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर वो नोबल गैस है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। एक दूसरा रिलेशन है ए इक्वल्स टू पी प्लस एन। ए इज मास नंबर या एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन के सम के बराबर है। ठीक है, मतलब मास नंबर या एटॉमिक मास इक्वल्स टू पी प्लस एन, टोटल प्रोटॉन प्लस टोटल न्यूट्रॉन। ये न्यूमेरिकल आता है फोर्थ चैप्टर में, पढ़ाया हमने आपको, थर्ड में था, 11th की केमिस्ट्री में भी है, 12th की केमिस्ट्री में भी है। तो आप समझ लीजिए कि जो बच्चा अभी पढ़ लेगा तो उसके लिए थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, क्लियर, डन, स्टॉप कर दो। अब अगला जो आइसोटोप है हमारा वो है हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 111, लेकिन तीनों के मास अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ये साफ समझ में आपको आ रहा होगा क्योंकि सर सबके एटॉमिक नंबर तीन है, इसीलिए इसको आपने आइसोटोप कह दिया। लेकिन सबके पास जो ए की वैल्यू है, जो मास नंबर की वैल्यू, वो बिल्कुल अलग अलग है। इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रीटियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। तो पढ़ चुके हैं कई बार। ये ड्यूटेरियम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ट्रीटियम है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों में ज्यादा है, इसीलिए मास इसकी बदल गई, चेंज हो गई। कोई डाउट? अब इसका यूज होता है ड्यूटेरियम का, ये नॉर्मल पानी है H2O, और इससे जो बना उसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं G2O। ये रेडियो एक्टिव, जहां भी इंडस्ट्रीज होती है, जहां भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वहां एज अ कूलेंट यूज करते हैं हम लोग मशीन को ठंडा करने के लिए। जहां भी न्यूक्लियर रिएक्टर होगा वहां मशीन में बहुत ज्यादा थर्मल रेडिएशन होता है, तो वहां पे ये पानी यूज किया जाता है D2O, ताकि मशीन को ठंडा किया जाए एज अ कूलेंट। तो ये याद रखना है। उसी तरह आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है वो यूज होता है ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। ग्वाइटर ट्रीटमेंट में ये याद रखना है, पूछा जाता है। हम सिंपली क्या लिखेंगे? आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, आइसोटोप ऑफ कॉपर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब ये सभी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका आइसोटोप्स मेडिकली एज अ मेडिसिन यूज होता है। तो सो वी हैव टू लर्न। पेपर में दोनों तरह से सवाल आ चुके हैं। डिफिनीशन आ जाएगा और पूछ लेंगे कि कोई भी दो आइसोटोप्स बताइए जिसका मेडिकल यूज है बीमारी को सही करने के लिए। तो दीज आर आयोडीन एंड कॉपर। सोडियम पोटेशियम भी है, ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग उसको यूज करते हैं। क्लियर है? Cu is a copper, atomic number 29. Co is cobalt. कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, दोनों है। ठीक है, डन। सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके लिए मैंने आपको ये चीज बता रखा है, ईट पग नाच। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आया कि सर ये EPN जो है उसको आपने सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों कहा? सब एटॉमिक पार्टिकल,
तो केमिस्ट्री में सब का मतलब होता है इनसाइड, ये याद रखिएगा। सब का मतलब होता है इनसाइड एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब ये वो पार्टिकल है वो जो एटम के अंदर आ रहा है। डाल्टन साहब ने कह दिया कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं था। 4th चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि एटम से भी छोटा पार्टिकल है विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर का पार्टिकल। अब इसमें 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसके लिए हमने आपको बताया याद रखने के लिए ईट पग नाच, E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन। मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? थॉमसन। जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। P फॉर प्रोटॉन, G फॉर गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, N फॉर न्यूट्रॉन, H फॉर चैडविक, जेम्स चैडविक। मतलब ये तीनों लोग वो लोग हैं जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करके डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित कर दिया। डाल्टन महोदय ने कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन इन तीनों लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स है जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्लियर? अब हम पहुंचते हैं फिर वापस आइसोटोप्स पे। ठीक, आइसोटोप्स का मतलब हो गया जिस भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और मास नंबर अलग है तो वो सभी आइसोटोप्स कहलाएंगे। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सिंपली लिखेंगे एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की जगह मैंने जेड लिख दिया है, सेम जेड बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर मतलब ए आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक, अब इसके एग्जांपल में आइसोटोप्स में आ जाता है कार्बन का C612 एंड C614। अब आप ध्यान से देखिए, कार्बन के एटॉमिक नंबर तो फिक्स है 6, लेकिन मास नंबर दोनों का अलग है। और मास नंबर अलग अलग है तो इसका मतलब हो गया दोनों के लिए जो ए की वैल्यू है P प्लस N की, वो दोनों के लिए अलग अलग है, इसीलिए ये आइसोटोप है। मतलब एक सवाल फिर यहां बन गया कि वाई आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर? बिकॉज ऑफ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? याद हो गया सबको? यस। आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या है? तो आइसोबार्स इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आपको ये याद हो जाएगा, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटोप्स, तो आइसोबार जस्ट अपोजिट, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक ही याद करना है, आइसोटोप याद कर लेंगे, आइसोबार हमेशा याद रहेगा। दोनों याद करने की कोशिश मत करिएगा, एक समझ लिया आपने तो दूसरा आप खुद ब खुद लिख लेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप? आइसोबार्स में क्या है? सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर इसको हम और थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो हम सिंपली कह सकते हैं वो एलिमेंट जिसका P प्लस N सेम है। क्या सेम है? P प्लस N अगर सेम है तो वो आइसोबार्स कहलाएंगे। अब P प्लस N क्या है? तो यही एटॉमिक मास है या मास नंबर है। अब इसका एग्जांपल हो गया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन सब का एटॉमिक नंबर है 18, 19, 20 और इनके सबके मास सेम है 40, 40, 40। ये आइसोबार्स हो गए। क्लियर? तो आइसोटोप हो गया एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, और आइसोबार हो गया एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर? ओके, डन।